भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट खत्म हो चुका है, पर असली कहानी अब शुरू हुई है। हार तो लगी, दुख भी हुआ, लेकिन जो बयान मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। गौतम गंभीर ने कहा, एग्जैक्टली द पिच वी वर लुकिंग फॉर, यानी यही वो पिच थी जिसकी हमें तलाश थी। जबकि इस पिच पर भारत की टीम 3 दिन भी नहीं टिक पाई। बैटिंग ध्वस्त हो गई, रन बन ही नहीं पाए। दक्षिण अफ्रीका ने हमें हमारे घर में हराकर 15 साल बाद इतिहास रच दिया। और अब सवाल उठ रहा है, अगर यह पिच वही थी जो आप चाहते थे, तो फिर हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पिच ने धोखा दिया या फिर हमारे बल्लेबाजों ने? क्या यह बयान उस हार की गंभीरता को छुपाने की कोशिश थी, या फिर यह किसी अंदरूनी दबाव की ओर इशारा करता है? क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह बयान टीम इंडिया की असली समस्या को ढकने की कोशिश है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक ही चीज सामने आ रही है, हमारे बल्लेबाज रक्षात्मक खेल भूल चुके हैं। सिर्फ टबीज की तरह हिट करना, बिना क्रीज पर टिके रन की कोशिश करना, और अब इसका नुकसान टेस्ट क्रिकेट में उठाना पड़ रहा है। सोचिए, घरेलू मैदान, घरेलू पिच, घरेलू सपोर्ट, फिर भी भारत सिर्फ 188 रन पर ढेर, और जवाब में दक्षिण अफ्रीका ऐसे खेली मानो नेट प्रैक्टिस कर रही हो। अब इस बयान ने और भी बहस छेड़ दी है। क्या टीम का सिलेक्शन सही है? क्या प्लानिंग में कमी है? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में अनुभव की कमी दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी एक ही सोच पर हैं या अंदर कुछ और खतबतदार है? दूसरी तरफ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पिच आपकी पसंद की थी, तो फिर हार की जिम्मेदारी सीधी टीम मैनेजमेंट की है, क्योंकि आपने खुद माना कि पिच सही थी लेकिन प्रदर्शन गलत हुआ। सोचने वाली बात है, क्या भारत दबाव झेल ही नहीं पा रहा? क्या हम WTC फाइनल की रेस से बाहर हो रहे हैं? क्योंकि अब अगले 10 मैचों में कम से कम 7 जीत जरूरी हैं, और इस प्रदर्शन के साथ क्या ऐसा संभव है? इस हार के बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है, किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, और इस बयान के बाद उंगलियां सबसे ज्यादा उठ रही हैं हेड कोच गौतम गंभीर पर। अब निगाहें टिकी हैं अगले टेस्ट पर। क्या टीम इंडिया वापसी करेगी? क्या प्लेइंग 11 में बड़ी सर्जरी होने वाली? क्या शुभमान गिल वापसी करेंगे या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गंभीर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान को स्पष्ट करेंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गौतम गंभीर का बयान सही था? क्या यह पिच डिबेट वास्तविक है या बैटिंग फेल को छुपाने का तरीका? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।